कहानी की शुरुआत में हमें मैक्सिन दिखती है जो काफी खुली विचारों वाली और मनमौजी है। उसका और पर्ल का एक ही सपना है, बहुत बड़ी स्टार बनना, चाहे उसके लिए एडल्ट फिल्मों से ही क्यों ना शुरुआत करनी पड़े। कहानी है 1979 की। एक फिल्म क्रू जिसमें हीरोइन मैक्सिन, प्रोड्यूसर वैन, एक्ट्रेस बॉबी, एक्टर जैक्सन, असिस्टेंट कैमरामैन लॉरेन और चीफ कैमरामैन है। ये सब अपना सपना लेकर एक सुनसान फार्म हाउस पर शूटिंग करने जाते हैं ताकि कर्ज चुका सकें। वे लोग जल्दी ही वहां पहुंच जाते हैं। प्रोड्यूसर वैन फार्म के मालिक हावर्ड से घर किराए पर लेने की बात करता है। चूंकि पहले बात हो चुकी थी, उन्हें रहने की इजाजत मिल जाती है। मैक्सिन को अजीब लगता है कि कोई उन्हें घूर रहा है। पर्ल ठंडी और डरावनी नजरों से देखती है। हावर्ड उन्हें एक खाली पड़ा घर दिखाता है। वे लोग घर से खुश हैं, लेकिन हावर्ड सामने खड़ी लड़की को घूरने लगता है। वैन उसे टोकता है, कहता है कि यह उसकी मंगेतर है। हावर्ड समझ जाता है कि ये लोग यहाँ क्या करने वाले हैं और इतने सारे लोगों को नहीं रहने देना चाहता। वैन मजबूरी में उसे और पैसे देता है। हावर्ड उन्हें चेतावनी देता है कि उसकी पत्नी बगल में रहती है, इसलिए ज्यादा आवाज न करें वरना नतीजा बुरा होगा। वैन शांत रहने का वादा करता है और बूढ़े आदमी को भेजने के बाद वे शूटिंग शुरू कर देते हैं। मैक्सिन का अभी शॉट नहीं था तो वह टहलने निकलती है। उसे आगे एक नदी दिखती है तो वह नहाने का फैसला करती है। उसे पता नहीं होता कि पीछे से बूढ़ी अम्मा पर्ल उसका पीछा कर रही है और छुपकर देख रही है। पर्ल ने नदी में एक मगरमच्छ पाल रखा है जो लाशें ठिकाने लगाने का उसका सबसे बड़ा हथियार है। मैक्सिन नदी में उतरकर मजे से नहाती है और धूप सेंकती है, लेकिन जैसे ही वह निकलने वाली होती है, पीछे से एक मगरमच्छ उसकी तरफ आता है। मगरमच्छ चुपके से उसके पास आता है और बस खाने ही वाला होता है कि टाइम पर वह वहां से हट जाता है। मैक्सिन को पता भी नहीं चलता कि वह कितनी खुशनसीब रही। वापस आने पर वह देखती है कि बूढ़ी अम्मा बरामदे में उसे अजीब तरह से घूर रही है। पर्ल और मैक्सिन एक दूसरे को हाय कहते हैं तो जिज्ञासा में मैक्सिन उसके पास जाती है। वह बूढ़ी अम्मा के घर में घुसती है जो पूरा बिखरा पड़ा है। पर्ल दोस्ती के तौर पर उसे नींबू पानी देती है। मैक्सिन एक ही घूंट में पी जाती है। वहां का माहौल उसे थोड़ा डरावना लगता है और वह निकलना चाहती है। जैसे ही वह जाने लगती है, पर्ल उसे अपनी शादी की फोटो दिखाती है। वह मैक्सिन को बताती है कि वह भी कभी जवान थी, एक खूबसूरत डांसर थी, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। पर्ल मैक्सिन के प्यारे चेहरे को देखती है। उसे बहुत जलन होती है, जैसे उसने खुद को ही देख लिया हो। जब मैक्सिन आईने में देखती है तो पर्ल मौका देखकर उसके शरीर को छूती है, जिससे मैक्सिन को बहुत गुस्सा आता है। पर्ल उसे जल्दी निकल जाने के लिए कहती है, इससे पहले कि वह अपना मन बदल दे। पर्ल की बातें सुनकर मैक्सिन घबरा जाती है और झटपट उस अजीब जगह से भाग जाती है। वह कभी नहीं चाहती कि वह भविष्य में उस बूढ़ी अम्मा जैसी बने। हावर्ड घर लौटता है और देखता है कि एक एक्स्ट्रा कप है तो समझ जाता है कि उसकी पत्नी फिर कुछ करने वाली है। अब मैक्सिन का एक्टिंग करने का टाइम आता है। वे खलिहान में जाते हैं। उसका दमदार शरीर और खूबसूरत चेहरा बूढ़ी अम्मा से एकदम अलग है। इस वक्त वह बालों में कंघी कर रही है और मेकअप कर रही है, खुद को दोबारा जवान समझ रही है। रात होती है और मैक्सिन शूटिंग शुरू करती है। आवाज सुनकर बूढ़ी अम्मा झांकने आती है और देखती है कि वह जवान लड़की कितनी खुश है। हावर्ड ने उन्हें शांत रहने को कहा था, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं देते। इस उम्र में भी पर्ल के अंदर जवानी का जोश उमड़ता है। वह सोचती है कि काश वह उस लड़की की जगह होती, लेकिन सच्चाई तो कड़वी होती है। पर्ल घर आकर निराश होती है और अपने पति के पास जाती है। उसे लुभाने के लिए उसके सामने डांस करती है, चाहती है कि वह एक बार फिर उसे प्यार करे, लेकिन हावर्ड का दिल कमजोर है। वह जोरदार हरकत सह नहीं पाएगा, इसलिए मना कर देता है। जो नहीं मिलता उससे पर्ल का दिमाग खराब होने लगता है। उस रात पर्ल रो रो कर सोती है और अकेलेपन में सो जाती है, लेकिन जब भी उसे उन युवाओं की मौज मस्ती याद आती है तो वह सो नहीं पाती। इसी बीच कैमरामैन का क्रू मेंबर्स से झगड़ा हो जाता है। गुस्से में वह वहां से जाना चाहता है और देखता है कि एक बूढ़ी अम्मा उसका रास्ता रोके खड़ी है। उसे हैरानी होती है कि बूढ़ी अम्मा यहाँ क्यों खड़ी है, तो वह हाल पूछने जाता है, लेकिन पर्ल कुछ बोले बिना ही फायदा उठाकर कैमरामैन के गले लग जाती है, जिससे वह हक्का बक्का रह जाता है। पर्ल उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरती है और फिर काटने लगती है। कैमरामैन घिन खाकर झट से हटता है और पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। पर्ल कहती है कि वह बहुत टैलेंटेड है। कैमरामैन जल्दी से उसे रोककर उसके पति को ढूंढने की बात करता है। पर्ल तैयारी से आई थी और जब देखती है कि बात नहीं बनी तो झटके से उस आदमी को मार डालती है। कैमरामैन ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बूढ़ी औरत उसे मार डालेगी। जब वह आदमी जमीन पर पड़ा होता है और कुछ नहीं कर पाता तो पर्ल उस पर बैठकर उस धारदार चीज से बार बार वार करती है। इतना सब करने पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता। ये जालिम बूढ़ी औरत अब असल रूप में आ गई है। पागलों जैसी हरकतें करने के बाद वह लाश के पास नाचने लगती है। इस पल में उसे सुकून मिलता है। वह दूसरों के दुख पर खुश होती है। फिर वह कार की चाबियां छुपा देती है ताकि वे भाग न सकें। लॉरेन और वैन अपने दोस्त को ढूंढने निकलते हैं। वैन खलिहान में जाता है और लॉरेन हावर्ड से पूछती है कि क्या उसने उनके आदमियों को देखा है। हावर्ड पलटकर पूछता है कि क्या उसने उसकी पत्नी को देखा है। लॉरेन के जवाब से हावर्ड समझ जाता है कि उसकी पत्नी ने फिर कुछ गड़बड़ की है। वेन खलिहान में कैमरामैन को ढूंढने जाता है
उसे पता नहीं होता कि पर्ल ने पहले ही कील रख दी है और वह उस पर पैर रख देता है। एक तीखा दर्द उसके सिर तक जाता है। लगता है कि टिटनेस होने से पहले ही वह भगवान को प्यारा हो जाएगा, इसलिए वह दर्द सहते हुए कील निकालता है। तो दोस्तों, बाहर निकलो तो चप्पल पहनकर निकलो। बाहर से आवाज आती है। वैन सोचता है कि कैमरामैन है तो जांचने जाता है और देखता है कि बंद दरवाजे पर 2 छेद हैं। लेकिन जब वह बाहर देखता है तो कोई नहीं होता। अगले ही पल बूढ़ी अम्मा घास के कांटे से उसकी आंखों को आर पार कर देती है। एक और बदकिस्मत आदमी खत्म। पर्ल लाश उठा नहीं पाती तो उसे घास से ढक देती है ताकि कोई न देखे। इसी बीच लॉरेन हावर्ड के घर आती है। बूढ़ा आदमी उसे तहखाने में जाकर टॉर्च लाने को कहता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और गिरना उसके लिए जानलेवा हो सकता है। लॉरेन दया करके मदद करने नीचे जाती है, लेकिन टॉर्च मिलने के बाद वह देखती है कि दरवाजा बंद हो गया है। तब उसे एहसास होता है कि बूढ़े आदमी ने उसे फंसाया है। वह जोर से चिल्लाती है, जल्दी दरवाजा खोलो, लेकिन हावर्ड गायब है। जब वह नीचे लाइट जलाती है तो डरकर देखती है कि एक आदमी जानवर की तरह वहां लटका हुआ है, जो उसके लिए बर्दाश्त से बाहर है, और वह चीखने लगती है। साफ है कि यह पर्ल का काम है। अपनी पत्नी से प्यार करने वाला हावर्ड लाशें छिपाने में उसकी मदद करता है। जब हावर्ड को पता चलता है कि पत्नी गायब है तो उसे चिंता होती है कि कहीं उसे कुछ हो न गया हो, और यह भी जानता है कि उसने फिर कुछ कांड किया होगा। इसलिए उसने लॉरेन को वहां बंद कर दिया और खुद पत्नी को ढूंढने चला गया। लॉरेन का भी खेल खत्म होने वाला है। रात के सन्नाटे में जैक्सन की नींद आवाज से खुल जाती है। वह जांचने के लिए बाहर जाता है। हावर्ड जैक्सन से अपनी गुमशुदा पत्नी को ढूंढने में मदद करने को कहता है और जैक्सन भलाई में मदद करने चला जाता है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पर्ल चुपके से मैक्सिन के कमरे में घुस जाती है, और जब वह मजे से सो रहा होता है तो पर्ल उस पर से कंबल खींच लेती है और उसके बेड में घुस जाती है। उस जवान शरीर को महसूस करती है। कमाल है, इस बूढ़ी अम्मा की सोच तो बहुत आगे की है। इधर हावर्ड और जैक्सन अलग अलग ढूंढते हैं, लेकिन उसे पर्ल नहीं मिलती तो वह गुस्से में इन लोगों को अपनी पत्नी को बिगाड़ने के लिए कोसता है। जैक्सन को खतरा महसूस होने से पहले ही हावर्ड फटाफट अपनी बड़ी बंदूक से उसे मार देता है। दूसरी तरफ सोचो, अगर तुम आधी रात को उठो और देखो कि तुम्हारे बगल में एक डरावनी बूढ़ी अम्मा है तो कैसा लगेगा। मैक्सिन आंखें खोलता है और देखता है कि सामने एक बूढ़ी अम्मा है तो मौके पर ही चीख पड़ता है। बॉबी आवाज सुनकर घबराकर जांचने भागती है और देखती है कि बूढ़ी अम्मा तेजी से बाहर भाग रही है। बॉबी भागकर मैक्सिन के पास आती है। वह कहता है कि उस बूढ़े शैतान ने उसे बिस्तर पर छुआ। इधर लॉरेन हाथ पर हाथ धरे नहीं थी। उसने कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़ा और उसमें एक छेद कर दिया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाली होती है, बुरी किस्मत से हावर्ड वापस आ जाता है और क्रूरता से उसे भागने से रोक देता है। लॉरेन को जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना पड़ता है। बूढ़ा आदमी उससे कहता है, तुम कितना भी चिल्लाओ, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, और फिर उसकी चीखें दब जाएं, इसलिए टीवी चालू कर देता है। और मैक्सिन को पता भी नहीं होता कि उसके दोस्त मारे जा चुके हैं और वह अपने दिमाग को मजेदार चीजों से भटका रहा होता है। बॉबी दोस्तों को ढूंढने बाहर जाती है और हैरानी से देखती है कि बूढ़ी अम्मा नदी किनारे खड़ी है। तो वह भलाई में जांचने जाती है, उसे सावधान रहने को कहती है। उसे पता नहीं होता कि वह सीरियल किलर है। वह कहती है कि उसकी दादी भी भूलने लगती थी, और यह भी कहती है कि वह आगे चलकर नर्स बनना चाहती है। पर्ल उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। ये बूढ़ी औरत पागल हो गई है क्या? पर्ल बुरा भला कहती है कि वह गलत है, इन सब की हकदार नहीं है, उसके सामने नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। बॉबी देखती है कि यह आदमी अच्छा नहीं है और बिना डरे कहती है कि वह एक बदसूरत बूढ़ी डायन है। नतीजतन पर्ल उसे झटके से नदी में धक्का दे देती है। जब वह हैरान होती है तो एक मगरमच्छ उस पर हमला करने आता है और अपने घातक रोल से उसे दबोच लेता है। यह सब देखकर पर्ल बहुत खुश होती है। जल्द ही बॉबी पानी में शांत हो जाती है। हावर्ड को पर्ल मिल जाती है और अब उन्हें मैक्सिन का काम खत्म करना है। मैक्सिन अपने शरीर से खून साफ कर रहा होता है। उस बूढ़ी अम्मा ने उसे पूरा गंदा कर दिया था। वह देखता है कि उसके दोस्त गायब हैं और बाहर बंदूक लिए एक बूढ़ा जोड़ा आ रहा है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वह जल्दी से छिपने की जगह ढूंढता है। दोनों अंदर आते हैं और मैक्सिन का पीछा करते हैं, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाते। सोचते हैं कि मैक्सिन भाग गया और उसे ढूंढना बंद कर देते हैं। फिर पर्ल अपने पति में प्यार और संतुष्टि ढूंढती है। चाहती है कि पति उसकी ख्वाहिश पूरी करे, लेकिन बूढ़ी उम्र में अगर ज्यादा जोश आ जाए तो मर भी सकते हैं। पर्ल उसे हिम्मत देती है कि तुम कर सकते हो, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि मैक्सिन पलंग के नीचे छिपा है। मैक्सिन परेशान हो जाता है और मौका देखकर रेंगकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। वह धीरे धीरे सरकता है और आखिरकार भागने में कामयाब हो जाता है। वह कार से निकलना चाहता है, लेकिन देखता है कि चाबियां ले ली गई हैं और कैमरामैन की लाश भी है। लॉरेन की चिल्लाने की आवाज सुनकर वह घबराकर कार से बंदूक लेने जाता है। कमरे में घुसकर उसे लॉरेन मिल जाता है और वह जल्दी से उसे बचाता है, लेकिन लॉरेन होश खो चुका है। वह कहता है कि उसे तुरंत यहां से भागना है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, मैक्सिन फटाफट छिप जाता है और सुनता है कि वह जोड़ा लाशों को कैसे ठिकाने लगाएं
इस पर बात कर रहा है। बस कल तक अगर कोई यहां नहीं आता तो सबको नदी में फेंक देंगे ताकि मछलियां उन्हें खा लें। मैक्सिन को तब पता चलता है कि उसके सभी दोस्त मर चुके हैं। चूंकि लॉरेन पूरी तरह से नहीं मरा था, वह हिचकी लेता है, जिससे हावर्ड डर जाता है और मौके पर ही मर जाता है। दुश्मन को गिरा हुआ देखकर मैक्सिन तुरंत बाहर निकलता है और पर्ल से पूछता है कि कार की चाबियां कहाँ हैं। पर्ल कहती है कि यह उसकी पुरानी बीमारी है। मैक्सिन परवाह नहीं करता कि उसे क्या हुआ है, बार बार चाबियां पूछता है। पर्ल चाबियों की जगह बताती है। चाबियां लेने के बाद मैक्सिन उससे कहता है कि वह उनके सारे काले कारनामे सबको बता देगा और पर्ल को यहीं अकेले सड़ने देगा। पर्ल कहती है कि वह भी दूध का धुला नहीं है। उसने उन्हें खलिहान में फिल्म बनाते देखा था और कहा कि पर्ल सन की है और एक दिन मैक्सिन का भी यही हाल होगा। मैक्सिन को बात चुभ जाती है। वह तुरंत गुस्सा हो जाता है। वह सोचता है कि वह एक बड़ा स्टार है और पूरी दुनिया उसका नाम जानेगी। वह पर्ल जैसा कभी नहीं बनेगा। हालांकि पर्ल ने भी कभी यही बातें कही थीं। मैक्सिन उसका ही रूप है। वह देखता है कि बूढ़ी अम्मा उसे घूरने की हिम्मत करती है। वह बूढ़ी अम्मा को गोली मारना चाहता है, लेकिन देखता है कि बंदूक से गोली नहीं निकल रही है। पर्ल मौका देखकर झट से बंदूक लेने जाती है। उल्टा खेल हो जाता है। यह वार मैक्सिन को नहीं लगा, बल्कि बंदूक के झटके से पर्ल दूर जा गिरी। भले ही बूढ़ी अम्मा का दिल जालिम है और वह बहुत बेरहमी से हमला करती है, लेकिन उसकी हड्डियां कमजोर हैं। इस झटके से उसका कूल्हा टूट जाता है। मैक्सिन पर्ल को देखने आता है। पर्ल उससे बचने की भीख मांगती है। मैक्सिन बूढ़ी अम्मा को चुप होने के लिए कहता है और फिर कार चलाने जाता है। पर्ल मरते मरते मैक्सिन को चेतावनी देती है कि उसका सब कुछ छीन लिया जाएगा, जैसे उसके साथ हुआ था। जालिम बूढ़ी औरत आखिरकार हमेशा के लिए चुप हो जाती है। मैक्सिन कार चलाकर वहां से अपनी मस्त जिंदगी जीने निकल जाता है। कुछ देर बाद एक पुलिस अफसर जांच करने आता है। देखता है कि हर जगह लाशें हैं और कोई जिंदा आदमी नहीं है। बस एक कैमरा मिलता है। वे जानना चाहते हैं कि इसमें क्या शूट हुआ था और फिल्म देखना शुरू कर देते हैं। और उसका नाम भी इसी फिल्म का नाम है। कहानी यहां खत्म होती है।